Hello, learning warriors. Welcome back to my YouTube channel. Salute to all hardworking minds. Let's rise with knowledge and success. थोड़ा सा कंटेंट के बारे में बता दूं, जो आज हम कवर करेंगे वो बिल्कुल कंसाइज होगा, एग्जाम ओरिएंटेड होगा और पूरी चैप्टर का सारांश होगा केवल 2 से 3 पेज में। आज हम कवर करेंगे द गार्डन बाय एंड्रयू मार्बल। द गार्डन बाय एंड्रयू मार्बल। एंड्रयू मार्बल गार्डन के बारे में इस चैप्टर में बताए हैं। इस चैप्टर में हम थोड़ा सा ऑथर डिटेल्स देखेंगे, शॉर्ट समरी देखेंगे, थीम्स देखेंगे, कैरेक्टर्स क्या सिंबलाइज करते हैं वो देखेंगे और कंक्लूजन देखेंगे, कुछ एग्जाम कीवर्ड्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम देख रहे हैं और शुरू में देख रहे हैं ऑथर डिटेल्स। एंड्रयू मार्बल जो कि 1621 में उनका जन्म हुआ था और 1678 में उनका डेथ हो गया था। वो एक इंग्लिश पोएट और पॉलिटिशियन थे। वो जाने जाते हैं एक मेटाफिजिकल पोएट्री के रूप में, दार्शनिक एवं गहरे विचार वाला काव्य के रूप में वे जाने जाते हैं। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं कि उसके पोएम्स मिक्स होते थे, नेचर पे, फिलॉसफी पे, लव पे, स्पिरिचुअलिटी पे। उनके पोएम्स का एक मिक्सचर होता था, नेचर पे, प्राकृतिक पे, फिलॉसफी पे, लव पे और आध्यात्मिकता पे। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके स्टोरी को देख लेते हैं शॉर्ट में, शॉर्ट समरी देख लेते हैं। पोएम प्रेजेज द पीस ऑफ द गार्डन एंड ओवर ह्यूमन एम्बिशन। जो कविता है वो तारीफ करता है शांति की, गार्डन में जो शांति मिलती है उनके अपेक्षा जो ह्यूमन एम्बिशन, मानव की जो एम्बिशन है उससे ज़्यादा शांति मिलती है हमें गार्डन में, ये पोएम बताता है। पोएट फील्स ट्रू हैप्पीनेस कम्स नॉट फ्रॉम फेम और पावर बट फ्रॉम नेचर्स ब्यूटी। जो कवि हैं वो फील करते हैं कि जो सच्ची खुशी होती है वो फेम और पावर से नहीं मिलती बल्कि वो नेचर्स की सुंदरता पे मिलती है। गार्डन गिव्स रेस्ट, इमेजिनेशन एंड कनेक्शन विद सोल। गार्डन हमें देता है, आराम देता है, कल्पनाओं से भरता है और हमें हमारी आत्मा से मिलाती है। द पोएट escapes worldly life and finds spiritual joy in nature। कवि जो संसार से दूर हो जाते हैं और खुद को आध्यात्मिक आनंद पाते हैं नेचर में। अब इसके थीम्स के बारे में देख लेते हैं दोस्तों कि इस पोएम में क्या क्या थीम्स हैं, क्या हमें सीखने को मिला। इसमें देखते हैं, पहला है थीम्स रिटायरमेंट, सेवानिवृत्ति एंड पीस। जब हम रिटायरमेंट हो जाते हैं तो सिर्फ हमें शांति की आवश्यकता होती है, ना कोई काम, ना कोई फेम, ना पावर, कोई चीज़ की हमें इच्छा नहीं होती है। अब देखते हैं दूसरा थीम है हमारा सुपीरियरिटी ऑफ नेचर, कि हमें जब हम बूढ़े हो जाते हैं, जब हम रिटायरमेंट हो जाते हैं और हमें सबसे ज़्यादा सुपीरियरिटी नेचर को ही देने लगते हैं, उससे सीखते हैं, ना कि कोई एम्बिशन रखते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट है हमारा स्पिरिचुअल जॉय, आध्यात्मिक सुख थ्रू सॉलिट्यूड। जो हमारा स्पिरिचुअल जॉय मिलता है वो हमारा एकांत से मिलता है। अब आगे देखते हैं, आगे थीम से हार्मोनी और वैनिटी। हार्मोनी कि हम सामंजस्य बैठाने लगते हैं मनुष्य और प्राकृतिक दोनों में। और चौथा वैनिटी, घमंड, वर्ल्ड अचीवमेंट। और नेक्स्ट देखते हैं उनके कैरेक्टर्स के बारे में देखते हैं। इसमें हालांकि कोई कैरेक्टर्स नहीं है, पोएट हिमसेल्फ वहीं पे हैं जो कि वो प्यार करते हैं एकांत से। लवर ऑफ सॉलिट्यूड, वो सॉलिट्यूड के लवर हैं और प्राकृतिक से प्यार करते हैं। और गार्डन एक सिंबॉलिक कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया जिसमें वो पीस को दर्शाता है, सुंदरता को दर्शाता है और आध्यात्मिक सच्चाई को दर्शाता है। और इनके कैरेक्टर स्केच में पोएट खुद हैं, वो खुद को काम बताते हैं, शांत बताते हैं, फिलोसफिकल बताते हैं और रिजेक्ट्स, उन चीज़ों को स्वीकार नहीं करते हैं जो नाम कमाने के पीछे भागता हो। वो हमेशा एक आध्यात्मिक खुशी ढूंढते हैं। गार्डन्स क्या सिंबलाइजेज करता है, वो रिच है, ग्रीन है, श्रीन, शांत है और फुल ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर्स, शेड, सिंबल ऑफ डिवाइन ब्यूटी, एक दैवीय सुंदरता को दिखाता है गार्डन।
अब नेक्स्ट देखते हैं कंक्लूजन। पोएट द पोएम कंक्लूड्स दैट ह्यूमन एम्बिशन इज टेम्पोररी। जो मानव की महत्वाकांक्षा है वो क्षणिक है, बट नेचर इज इटर्नल। जो प्रकृति है वो हमेशा उसकी सुंदरता होती है। द ट्रू हैप्पीनेस लाइज इन सॉलिट्यूड। जो सच्चा खुशी होता है वो एकांत और नेचर में मिलता है, ना कि संसार में। द गार्डन सिंबलाइजेज हेवन ऑन अर्थ। जो गार्डन है वो सिंबलाइज करता है एक स्वर्ग की तरह पृथ्वी पर। अब देखते हैं नेक्स्ट, हम कुछ एग्जाम कीवर्ड्स देख लेते हैं। एग्जाम कीवर्ड्स में है नेचर सुपीरियरिटी, पीस, सॉलिट्यूड, वैनिटी ऑफ एम्बिशन, स्पिरिचुअल जॉय। और जो गार्डन को एक पैराडाइज के रूप में माना गया है, मीन्स गार्डन को एक हेवन की तरह देखा गया है। तो थैंक यू दोस्तों। If you watch this video till last second, please do some comments, either suggestion or acclamation. And again, salute to all hardworking minds. Keep learning, keep shining. Bye bye.